हेलो फ्रेंड्स। हम लोग गणित में आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है क्षेत्रमिति, और इसको इंग्लिश में कहते हैं मेंसुरेशन। तो यह मेंसुरेशन कहलाता है इंग्लिश में। तो यहाँ से हम लोग एकदम नया से नया चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे, और यहाँ से भी बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोगों को ये चीज़ को भी जानना, ये टॉपिक को भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्षेत्रमिति को मेंसुरेशन कहते हैं इंग्लिश में। तो इसको समझते हैं कि यह कैसे, कहाँ से आया है। तो यह जो है वह अंग्रेजी के शब्द जो है मेंसुरेशन मेंसुरेशन से आया है। इसी का हिंदी अनुवाद है। और यह जो मेंसुरेशन है वह यूनानी भाषा का जो शब्द है मेंसु रेशियो, तो यह मेंसु रेशियो से बना है। यह जो मेंसुरेशन है वह यूनानी भाषा के शब्द मेंसु रेशियो से बना है, और जिसका अर्थ होता है क्या है, इसका अर्थ है मापना। तो यह मेंसु रेशियो का ही अर्थ होता है मापना। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, इन सभी के बारे में देखेंगे। इसका जो क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे, और यह हमारे क्षेत्रमिति में ही आएगा। तो यह था क्षेत्रमिति, जो कि अंग्रेजी के शब्द मेंसुरेशन का हिंदी अनुवाद है, और यह मेंसुरेशन जो है यूनानी भाषा का शब्द मेंसु रेशियो से बना है, जिसका अर्थ होता है मापना। अब बात करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ आता है वह है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एरिया, तो यह क्या होता है? तो यह होता है कि किसी भी द्विआयामी या द्विविमीय बंद तल के परिमाण, यानी उसी को माप कहते हैं, को उस तल का क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल कहते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि किसी भी द्विआयामी या द्विविमीय बंद तल होना चाहिए, और उसका जो भी परिमाण है, यानी कि जो भी चीज़ को वो घेर के रखा है, छेक के रखा है, तो उसी को हम लोग उस जो बंद तल है उसका क्षेत्रफल कहेंगे या क्षेत्रफल कहते हैं। तो यह क्षेत्रफल होता है। तो मान लेते हैं कि यह एक बंद तल है इस प्रकार का, जिसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं ABC। तो इसको यह ABC के अंदर में जो भी क्षेत्र को घेर के रखा, मान लीजिए कि यह क्षेत्र को यह घेर के रखा है, तो यह हो जाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसी प्रकार से यह भी एक बंद आकृति है, यह अगर वर्ग है, मान लेते हैं इसका ABCD नाम है, तो यह भी यह वाला एरिया को बंद करके रखा है, मतलब इसको घेर करके रखा है, तो यह इस ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा। उसी प्रकार से यह एक वृत्त है जिसका सेंटर O है, तो यह भी इस वाले अंदरूनी भाग को घेर के रखा है, छेक के रखा है, तो यह इस वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। तो किसी भी द्विआयामी होना चाहिए। द्विआयामी मतलब इसमें लंबाई और चौड़ाई होगा, ना कि यहाँ पर ऊंचाई नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो यह होता है द्विआयामी। और त्रिआयामी में होता है कि उसमें लंबाई चौड़ाई और साथ साथ ऊंचाई भी होगा। तो उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग को यहाँ ये देखना है कि क्षेत्रफल क्या होता है, कि वह द्विआयामी या द्विविमीय बंद तल जो होता है उसका परिमाण होता है, तो उसी को उस तल का क्षेत्रफल कहते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। और यह जो बंद तल होगा, वो बंद तल जो होगा उसमें समतल भी हो सकता है और वक्र तल भी हो सकता है। तो समतल में आयत, वर्ग, त्रिभुज हो जाएगा, और वक्र तल में हो जाएगा हम लोगों का वृत्त।
तो यह बंद तल में हम लोगों को समतल और वक्रतल दोनों ही हो सकता है। और इसका जो मात्रक होता है, क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वह होता है इकाई का स्क्वायर, इकाई का स्क्वायर या वर्ग इकाई। तो यहाँ पर जो भी मात्रक दिया हुआ रहेगा, अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर होगा, वैसे ही जो भी दिया हुआ रहेगा उसी का मात्रक में स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पर। तो यह होता है क्षेत्रफल। इसमें इस चीज़ को भी और थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पर यह होता है कि किसी बंद आकृति के अंदर के स्थान की मात्रा। तो यह भी है कि किसी भी बंद आकृति के अंदर के स्थान जो है उसकी जो भी मात्रा होगी वह उसका क्षेत्रफल होगा। उसी प्रकार से और समझते हैं तो यह होगा कि किसी बंद आकृति द्वारा घेरे जाने वाली जगह को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। तो यहाँ पर यह है कि कोई भी बंद आकृति है वह जितना भी जगह को घेरता है वह उस बंद आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। तो इस प्रकार से क्षेत्रफल को हम लोग समझ सकते हैं और अच्छे से इसका उपयोग भी हम लोग देखेंगे आगे में। यहीं पर और एक चीज़ आती है परिमाप। परिमाप इसको हम लोग कहते हैं पेरीमीटर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इसका भी बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो परिमाप यानी कि पेरीमीटर, तो यह क्या होता है, इसका नाम से ही हम लोग देख रहे हैं कि परि प्लस माप, परिमाप यह हो गया। अब इस परि का मतलब होता है चारों ओर, और इस माप से हो जाएगा हम लोगों का मापना, यानी कि चारों ओर मापना। जो भी आकृति दी हुई रहेगी उसके चारों ओर को मापना, उसी से हम लोग उसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं या उसी को उसको परिमाप कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं तो कि किसी भी बंद आकृति की सीमा को मापना परिमाप कहलाता है। तो यहाँ पर कोई भी बंद आकृति है उसकी जो भी सीमा होगी, उसका जो भी बाउंड्री होगा, उसी को हम लोग जब नापेंगे या मापेंगे तो वह उसका परिमाप कहलाएगा। यानी कि इसको हम और समझते हैं थोड़ा सा तो होगा हम लोगों का कि किसी बंद आकृति के बाहर के चारों ओर की लंबाई, तो यह हो जाएगा उसका परिमाप। मान लेते हैं कि यह एक आकृति है ए बी सी और डी। तो इसको अगर हम लोग यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, ए से लेकर के बी जाते हैं, बी से सी, सी से डी और डी से ए जाते हैं, तो हम लोग एक हिसाब से इसकी लंबाई को ही कवर कर रहे हैं, तो यह उसका परिमाप हो जाएगा। तो हम लोगों को बंद आकृति के बाहर की ओर अगर हम लोग उसकी लंबाई को नापेंगे तो वो हम लोगों का परिमाप हो जाएगा, और वही अगर अंदर की बात करेंगे तो वो हम लोगों का हो जाएगा क्षेत्रफल। तो यह दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको समझना बहुत ही ज़रूरी है। बात करते हैं सबसे पहले आयत की, यानी कि आयत, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल, यानी कि आयत। और यहाँ पर इसके आप परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो परिमिति है, यानी कि परिमिति या परिमाप, इस चीज़ को देखते हैं। इसका जो फॉर्मूला है उसका भी हम लोग यूज़ देखेंगे बाद में। तो आयत क्या होता है, तो आयत जो होता है इसके बारे में मैंने ज्यामिति में आप लोगों को बता चुका हूँ, तो आप लोग वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। तो यह एक ABCD एक आयत है जिसका प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है,
और आमने सामने की भुजा यानी कि ए बी के बराबर में सी डी और ए डी के बराबर में है बी सी। तो यह होता है आयत, और इसमें दो विकर्ण होते हैं, एक होता है ए सी और दूसरा होता है बी डी, ये दोनों विकर्ण हैं। तो इसके बारे में आप लोग डिटेल से देख सकते हैं ज्यामिति में। तो इसका जो परिमिति या परिमाप है उसका जो फॉर्मूला है वह है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। यह उसका फॉर्मूला है जो कि आप लोगों को हमेशा याद रखना है और इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ ए बी जो है वो जो बड़ी भुजा होती है वह लंबाई होती है और जो छोटी भुजा होती है वह चौड़ाई होती है। तो यहाँ पर लंबाई और ये चौड़ाई, तो फिर से यहाँ पर लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। अब ये आया कहाँ से? अगर मान लेते हैं ए से हम लोग शुरू करते हैं, ए से बी जाते हैं, बी से सी, सी से डी और डी से ए जाते हैं, यानी कि ए से बी जाए तो हम लोग को एक लंबाई मिल गया। फिर जब बी से सी जाएंगे तो हम लोगों को एक चौड़ाई मिल जाएगी। फिर सी से डी जाएंगे तो हम लोग को फिर एक लंबाई मिलेगी। उसके बाद में फिर डी से ए जाएंगे तो हम लोग को फिर एक चौड़ाई मिल जाएगी। तो हम लोगों को 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई प्राप्त हो रही है। तो इससे हम लोग 2 को कॉमन निकालेंगे तो हम लोग को 2 लंबाई प्लस यहाँ पर चौड़ाई। तो यह हम लोगों को मिल गया, किस प्रकार से आया ये चीज़ हम लोग देख लिए हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ हम लोगों को प्राप्त होगी। तो आयत के अगर परिमाप या परिमिति पूछती है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है, और इसका उपयोग हम लोग आगे जरूर देखेंगे। इसी में क्वेश्चंस फिर बना के पूछता है कि अगर परिमिति दिया हुआ रहता है और लागत भी दिया हुआ रहता है तथा प्रति इकाई जो उसका ये जो बाउंड्री होती है उसको रंगने में या बेड लगाने में या बाड़ लगाने में जो भी खर्चा होती है उस खर्चे के हिसाब से अगर क्वेश्चन पूछता है तो इसमें भी हम लोगों को परिमिति बराबर क्या हो जाएगी? अगर वह दिया हुआ रहता है कि खर्चा कितना खर्चा हुआ, तो हम लोगों का इसका जो फॉर्मूला होगा वह कुल लागत, यानी कि इस बाउंड्री को बनाने में या बाड़ लगाने में जो भी खर्चा होगा उसका लागत दिया हुआ रहता है तब, तो कुल लागत बट्टा दर प्रति इकाई। तो यह उसका फॉर्मूला हो जाएगा। कुल लागत बट्टा दर प्रति इकाई करेंगे तब भी हम लोगों को इसका परिमिति प्राप्त हो जाएगी। तो यह एक नया फॉर्मूला है और इस हिसाब से भी आजकल क्वेश्चन बनने लगा है। तो इस कारण से इसको बताना जरूरी था, तो मैंने आप लोगों को यह बता दिया है। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर फिर बात करते हैं इसका क्षेत्रफल के बारे में। यह क्षेत्रफल, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यह आयत का है क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई। ए बी सी डी, यह एक आयत है, इसमें विकर्ण है ए सी और बी डी। यह इसका लंबाई हो गया, यह इसका चौड़ाई हो गया है। अब इसका जो क्षेत्रफल है वह होगा हम लोग का लंबाई के साथ में केवल चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगी। और इसी में अगर ये जो पूरा क्षेत्रफल है उसको रंगने में, पेंट करने में या उस पर मिट्टी डालने में जो भी करने के लिए बोलेगा इस क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल के हिसाब से, तो उसका जो भी कुल लागत होगा, यह कुल लागत जो रहेगा दिया हुआ, इसका बट्टा में दर प्रति वर्ग इकाई। यहाँ पर दर प्रति वर्ग इकाई, तो यहाँ से भी हम लोगों का क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी कि एरिया हम लोगों को निकल जाएगी कि कुल लागत अगर दिया हुआ रहता है तब, और प्रति वर्ग इकाई, क्योंकि यहाँ पे लंबाई और लंबाई इसका भी कोई ना कोई मात्रा होगा, यानी कि इसका अगर मान लेते हैं सेंटीमीटर है और यह चौड़ाई का भी अगर सेंटीमीटर है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो सेंटीमीटर इसका होता है, तो इसीलिए इसको वर्ग इकाई कहते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। तो अगर कुल लागत दिया हुआ रहता है तो हम लोगों को इस प्रकार का फॉर्मूला उपयोग करके इस एरिया को निकाला जा सकता है। और यह दोनों जो फॉर्मूला है, ये कुल लागत बटा दर प्रति इकाई और कुल लागत बटा दर प्रति वर्ग इकाई, ये दोनों बिल्कुल नए टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, तो उसमें इनका उपयोग बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो ऐसे हम लोगों को पता चल गया कि आयत का जो परिमिति होता है या परिमाप होता है वो 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई।
अब देखते हैं आगे इसमें अगर विकर्ण दिया हुआ है तो विकर्ण दिया हुआ तो विकर्ण बराबर क्या होता है हम लोगों को, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर का अंडर रूट। ये क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यह एक समकोण होता है, इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। और अगर देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे DAB, इसको अगर हम लोग याद करते हैं एक त्रिभुज बन जा रहा है और यह कोण ए 90 डिग्री है, तो यह हम लोगों के लिए लंब का काम करता है, यह आधार का काम करता है और यह हम लोगों का विकर्ण यानी कर्ण। तो यहाँ पर विकर्ण के बराबर हम लोग जानते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट होता है। यह ज्यामिति में मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से बता चुका हूँ। तो यहाँ पर विकर्ण बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको यहाँ से निकाला जा सकता है। अब आयत के बाद वर्ग, वर्ग यानी कि स्क्वायर, इसके बारे में देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल और परिमिति क्या होता है और कुछ कुछ इसमें जो भी फॉर्मूले आएंगे उसको भी देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वर्ग, वर्ग क्या है, तो वर्ग के बारे में आप लोग पिछली वीडियोज में जा करके भी देख सकते हैं। ज्यामिति में यह मान लेते हैं ABCD एक वर्ग है जिसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और साथ ही साथ में इसके जो है सभी भुजाएं समान होती हैं। AB के बराबर में BC के बराबर में CD के बराबर में AD, यानी कि इसके चारों भुजाएं समान होती है, तो उसको हम लोग वर्ग कहते हैं। यहाँ पर इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वह है भुजा का स्क्वायर, यानी कि AB अगर मान लेते हैं यह कोई भी भुजा है तो यह भुजा फिर यह भुजा, दोनों भुजा मान लेते हैं कि यह लंबाई है और यह भी लंबाई ही है, तो दोनों को हम लोगों को गुना करना है कि लंबाई गुना लंबाई, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लंबाई का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से भुजा का स्क्वायर हो जाता है। अगर विकर्ण दिया होता है, विकर्ण के आधार पर हम लोगों को पूछा जाता है कि उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर बट्टा 2। तो यहाँ से भी हम लोगों को इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अगर विकर्ण दिया हुआ रहेगा, अगर भुजा हम लोगों को पता नहीं है तो हम लोग अगर विकर्ण दिया हुआ है तो हम लोग विकर्ण की सहायता से भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो विकर्ण का स्क्वायर बट्टा 2 कर लेंगे तो हम लोगों को वर्ग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगी। और इसमें भी अगर खर्च के हिसाब से कुल लागत या कुल खर्च के हिसाब से अगर क्वेश्चन पूछता है तो इसका भी हम लोगों को निकालना क्या है, तो उसका कुल खर्च बट्टा दर प्रति वर्ग इकाई। तो यहाँ से कुल खर्च बटा दर प्रति वर्ग इकाई करेंगे तो हम लोग को इससे भी हम लोग का वर्ग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भुजा स्क्वायर, यहाँ इस चीज़ को मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको तो जानना ही जानना है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी याद होगी यह फॉर्मूला। अब इसका जो परिमिति है, परिमिति या परिमाप, तो इसके बारे में भी अभी जानते हैं। तो इसका जो परिमिति होता है वह है 4 गुना 1 भुजा, यानी कि वर्ग का जो परिमाप या परिमिति वो 4 गुना 1 भुजा क्यों होती है, क्योंकि इसकी सभी लंबाइयाँ समान होती है। AB BC CD और DA, यहाँ पे लंबाई है तो ये भी लंबाई, ये भी लंबाई है तो ये भी लंबाई है। अब हम लोग A से चलना शुरू करते हैं, A से B, B से C, C से D, D से A जाएंगे, तो हम लोगों को हर बार क्या मिलेगा, लंबाई प्लस लंबाई प्लस लंबाई प्लस लंबाई। तो ये हम लोग क्या होगा, चार लंबाई मिलेगा, तो 4 तो 4 हो गया हम लोगों का, और यह एक भुजा, यानी कि लंबाई हम लोग को भुजा माने तो यह एक भुजा, तो इसलिए इसका जो परिमाप होता है वह है 4 भुजा होती है। अगर इसी में
खर्च के हिसाब से अगर पूछता है तो इसका जो परिमिति हो जाएगी वो हो जाएगा कुल खर्च बट्टा दर प्रति इकाई। तो यह हो जाएगा कुल खर्च बट्टा दर प्रति इकाई। आजकल नए प्रकार के क्वेश्चंस में इसी प्रकार का क्वेश्चंस बन रहा है कि खर्च दिया हुआ रहता है तो हम लोग उसको परिमिति या फिर जो निकालने के लिए कहा जाएगा तो उसको निकालने के लिए कह रहा है। तो हम लोगों को इधर से भी इसको जानना जरूरी है। अब यहाँ पर अगर भुजा हम लोग को निकालने के लिए कहता है तो इसके लिए फॉर्मूला होगा, जैसे क्षेत्रफल दिया हुआ तो क्षेत्रफल का अंडर रूट कर लेंगे। क्षेत्रफल का अंडर रूट करेंगे तो हम लोगों को वर्ग की एक भुजा प्राप्त हो जाएगी। अगर फिर भी परिमिति दिया हुआ रहेगा और कहता है निकालने के लिए एक भुजा तो उसके लिए हो जाएगा परिमिति बट्टा 4। परिमिति बट्टा 4 इसको भी निकालेंगे तो हम लोगों को भी वर्ग की एक भुजा प्राप्त होगी। तो ये सारे जो फॉर्मूले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी देखना जरूरी है। अगर विकर्ण दिया हुआ रहता है और विकर्ण के हिसाब से भी इसका भुजा निकालने के लिए कहता है तो उसका उत्तर हम लोग को निकालना कैसे है, तो विकर्ण बट्टा √2, विकर्ण बट्टा √2 यह करेंगे हम लोग तो हम लोगों को यहाँ से भी भुजा प्राप्त हो जाएगी। ये सब सारे वर्ग की भुजा निकालने के लिए फॉर्मूला है। अब विकर्ण ही निकालने के लिए कहता है, अगर विकर्ण ही फाइंड करो ऐसे कहता है तो इसका हो जाएगा √2 इंटू भुजा हो जाएगा और होगा √2 इंटू क्षेत्रफल। तो यहाँ से भी हम लोगों को विकर्ण प्राप्त हो जाएगी। √2 इंटू भुजा या तो फिर √2 इंटू क्षेत्रफल करेंगे तो हम लोगों को वर्ग का जो विकर्ण होता है वह निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आयत और जो वर्ग है उसका जितने फॉर्मूला है जिसका उपयोग हम लोग आसानी से कर सकते हैं, अगर याद रहेगी तो हम लोग जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा हम लोगों को समय बचाएगी। तो यह थी इसका जो फॉर्मूला है। इसका क्वेश्चंस को हम लोग आगे ज़रूर देखेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में और कुछ ऐसे ही ज्यामितीय आकृति जो होंगी, बंद आकृति, उन सारी चीज़ों के क्षेत्रफल और परिमाण या परिमिति कैसे निकालते हैं उसके फॉर्मूला को जानेंगे और समझेंगे। थैंक यू दोस्तों।